बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राहु और शनि का जादू करेगा माला माल कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से, कर्क राशि के हवाले से बात करेंगे, मैजिक ऑफ शनि एंड राहु के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु अपना नक्षत्र बदलने जा रहा है 2 दिन बाद, यानी कि आज 6 जुलाई है और 8 जुलाई से इसका नक्षत्र चेंज होने जा रहा है, यानी कि ये शनि के नक्षत्र पे आने वाला है। और इसका मतलब कि शनि के फायदे होना, शनि का वक्री होना, शनि 30 जून से वक्री हो चुके हैं, आइंदा यानी 14 नवंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। आइंदा 4.5 महीने वक्री होने का फायदा, फिर उसके बाद मार्गी होने का फायदा, यानी यूं कह लें कि आइंदा 8.5 से 9 महीने भरपूर तरीके से कैंसेरियंस के बहुत सारे हाउसेस एक्टिवेट करता हुआ इनको भरपूर तरीके से माली फायदा, इनको इनकी इज्जत, दौलत, शोहरत और कामयाबियों के हवाले से एक तूफान इनकी जिंदगी में आएगा जो भरपूर तरीके से 8.5 से 9 महीने इनकी तरक्की का जामिन बनेगा, इनकी तमाम ख्वाहिशात की तकमील का जामिन बनने वाला है। यानी कि राहु और शनि मुश्तरका तौर पे बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं और ख़ास तौर पे शनि का जो प्रभाव कह लें या जो असर है वो राहु पे पड़ने वाला है, क्योंकि राहु नक्षत्र बदलने वाला है और 2 दिन के बाद ये शनि के नक्षत्र पे आने की वजह से शनि के फायदे भी आपको देता हुआ नजर आए। अब ये जो बड़ा ड्यूरेशन बनने वाला है ये सिर्फ 2-3 महीनों की कहानी नहीं है, यानी अगर आप ऐसे देखें तो 8 जुलाई 2024 से लेके 25 मार्च 2025 तकरीबन 8.5 से 9 महीने का ये ड्यूरेशन है, जिसमें भरपूर तरीके से आपके ऐसे हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं जो भरपूर तरीके से बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का बाइस बनेंगे और बड़ी बड़ी तब्दीलियां अपने तमाम मामला जिंदगी में कैंसेरियंस को देखने को मिलेंगी। अब आपकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि राहु आपके 9th हाउस के अंदर मौजूद है और इसी 9th हाउस के अंदर इसका नक्षत्र का चेंज करना, यानी 8 जुलाई से ये आ जाएगा शनि के नक्षत्र पे और शनि के नक्षत्र पे आने के बाद पूरे 8.5 से 9 महीने इसी नक्षत्र पे चलना, यानी कि बड़े बड़े हाउसेस को ये एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। और कौन से हाउसेस एक्टिवेट होंगे, क्या फायदा देंगे, इसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात तो ये कि 9th हाउस में बैठकर जो राहु का 9th हाउस में बैठना है, इसका मतलब 9th हाउस को एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, आपकी तकदीर का घर, आपकी डेस्टिनी का घर, यानी आपकी किस्मत का भरपूर तरीके से आपका साथ देना, कोर्ट कचहरी के केसेस, FIR कटी, कोई पुलिस केस है, कोई मुकदमा, उससे बाहर आना, आप जिस भी चीज़ पे हाथ डालो उसका सोना बन जाना, ऐसा कुछ हालात होंगे। यानी कि यूँ कहना कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो फल देना शुरू कर देगा। आपके माजी की पुरानी इन्वेस्टमेंट से अच्छा हाई प्रॉफिट लेते नजर आओगे, हाईएस्ट प्रॉफिट कर लेना, डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा होना, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले तरीकों में अच्छा इनकम का, यानी हाईएस्ट इनकम लेते हुए आपका, यानी यूँ कह लें कि आपका इनकम का हाउस मुकम्मल तौर पर एक्टिवेटेड होगा, किस्मत का भरपूर साथ देना, पैसे के मामला आपके सही करता हुआ नजर आए। इस तरह से इसका नक्षत्र चेंज करना, यानी राहु के नक्षत्र चेंज करने का मतलब 4, 8 और 12 ये 3 घर आपके एक्टिवेट होंगे और 9वें घर के अंदर तो ऑलरेडी राहु मौजूद है, जिसका फायदा हम आपको बता चुके हैं, किस्मत का भरपूर आपका साथ देना और पूरे 8.5 से 9 महीने किस्मत का मेहरबान होना। लेकिन फिर चौथे घर, छठे, 8वें घर और 12वें घर की बात करें, अगर चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर है, चौथा घर आपके रियल एस्टेट का बिजनेस, आप जमीन खरीदते बेचते हैं या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई काम करते हैं या इस तरह का कोई काम, तो उसमें भरपूर पैसा कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, तो 4th हाउस आपको ये फायदा देगा। फिर 8वें घर का घर आपका परिवर्तन, बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है। 8वां घर आपका हर लिहाज से अकल्ट साइंसेस का, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और फार्मेसी सीख के अच्छा पैसा बनाने का घर है। आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर है, जिसमें अगर आप जुड़े हुए हो तो किसी भी तरह से आपको भरपूर इनकम होना आपके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हर किस्म के चेंजेस का घर है, तो आपको भरपूर फायदा 8वें घर का मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, मजहब से जहां आपने रिलेशन छोड़ दिया, जहां अल्लाह की याद में आप नहीं रहे, जहां आप किसी भी तरह दूर हो गए मजहब से, तो यहाँ पर 8वां घर टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और परेशानियों का घर भी है। इसको एक्टिव होने में देर नहीं लगेगी, तो इसका ख्याल कैंसेरियंस को रखना पड़ेगा। साथ ही साथ 12वें घर की बात करें तो 12वां घर भी एक्टिवेट होगा इन 8.5 से 9 महीने में। 12वां घर आपके बैरून मुल्क के अफेयर्स का घर, यानी कि बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना, तरक्की करना। अब बैरून मुल्क से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग का, या यूट्यूबर है, या फिर डेटा एंट्री का काम करते हैं, प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटते नजर आएंगे। लेकिन 12वां घर आपके खर्चे का घर भी है,
खर्चों में इजाफा होना, बिला वजह सोचे समझे बगैर खर्चा करना, ये बर्डन लाएगा। छोटे घर को एक्टिवेट करता नजर आएगा, जो कि आपके कर्जे बढ़ाता नजर आएगा। लेकिन जहां आपने कर्जों पे काबू पा लिया, तो वहां छठा घर आपका यूं समझ के कर्जे कम होते हुए और ख़त्म होते हुए आपको नजर आएंगे। इस तरह से आपको चौथे घर, आठवें घर और 12वें घर का भी भरपूर फायदा देता हुआ राहु नजर आएगा। यानी ये नक्षत्र में जाना है इसका शनि के, ये 3 घरों को एक्टिव करेगा और हर लिहाज से इसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि किस्मत एक्टिवेटेड है, तो आपका ज़रा सी मेहनत भी, यानी जितनी मेहनत आप करोगे उसका भरपूर फायदा होते हुए आपकी किस्मत का खुलना, यूँ कहना कि किस्मत का भरपूर साथ देना, आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट के हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, आपकी तमाम रुकावटें जो मामलात में वो दूर होना, आपके काम बनते नजर आना, ऐसा कुछ आप आगे 8.5 से 9 महीने में देखोगे। यहाँ पे फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना आपकी सेहत के हवाले से अच्छी खबरें सुनाएगा। सेहत का अच्छा होना, आपका सेहतमंद होना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, बीमारियों से फाइट बैक करके अच्छे तंदुरुस्त, यानी मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स का करना और सेहतमंद रहना, ऐसा होता हुआ आपको नजर आएगा। आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना और हर लिहाज से आगे बढ़ते रहना, ये आपको नजर आएगा। इस 8.5 से 9 महीने यानी 25 मार्च 2025 का ये जो ड्यूरेशन है, इसके अंदर आपके 5वें घर का भी एक्टिवेट होना। ये 5वां घर आपके औलाद के सुख का, अगर औलाद नहीं है किसी भी कैंसेरियंस की, तो इन 8.5 महीनों में यानी कि 25 मार्च 2025 तक औलाद की खुशखबरी सुनना, औलाद के कंसीव होने के प्रोसेस में कामयाबी मिलना, साथ ही औलाद के ट्रैक पे आना। अगर मनशियात या ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही है, गलत दोस्तों में बैठ रही है, बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं लाती, तो उनका तमाम चीज़ों से बाहर आते हुए नजर आना, यानी सही ट्रैक पे आना, ये मुमकिन बनेगा। पढ़ाई के मामला में आपको अच्छे रिजल्ट मिलना, इम्तहानात में अच्छी पोजीशन लेना, कॉन्टेस्ट में कंपटीशन में कामयाबी मिलना, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो उसमें उस मकसद में कामयाबी मिलना, ऐसा कुछ होता नजर आएगा। आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, यानी कि आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके समझ बूझ के अंदर इजाफा होना, आपके विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और आपके क्रिएटिविटी और इनोवेशंस में इजाफा होना, ये नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। आपके जो भी डिसीजंस होंगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे, जिससे भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओ। साथ ही साथ इसका फायदा तो आपको मिलेगा, लेकिन आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, 5वां घर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का होता है, तो आपके किसी भी तरह के आपके फैमिली अफेयर्स वो बेहतर होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होंगे, आपकी लव लाइफ के अंदर बेहतरी आएगी। यानी लव लाइफ में अपने पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग का होना, माजी के इख्तलाफात को भुला के नए सिरे से जिंदगी का शुरू करना, ये यूँ कह लें कि जिनके रिश्ते नहीं बने उन कैंसेरियंस के रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसा भी मुमकिन होगा। तो आप देखिए कितने सारे हाउसेज आपको, फर्स्ट हाउस का, 5th हाउस का, फिर 4th हाउस, 8th हाउस, 12th और सबसे बड़ी बात 9th हाउस का फायदा आपको सिर्फ और सिर्फ राहु की वजह से मिल रहा है। अभी तो शनि की कहानी बाकी, यानी इतने सारे हाउसेज का एक्टिवेट होना हर लिहाज से भरपूर तरीके से एक बड़ा चीज, बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में लाएगा, जो कि 25 मार्च 2025 तक आप लोग देखोगे। यहाँ अगर हम शनि की बात करते हैं, तो शनि का जादू कैसे चलेगा, राहु के जादू का तो हमने इतने सारे घर एक्टिवेट करते हुए बता दिया। यहाँ पर शनि यानी कि सैटर्न आपके 7वें घर को, आपके 8वें घर के और आपके 9वें घर को, 9th हाउस को मजबूत करता नजर आएगा। यानी 7th, 8th और 9th हाउस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसको और मजबूत बनाएगा, किस्मत को और भरपूर तरीके से आपकी तरफ मोड़ेगा। यानी शनि की वजह से भी किस्मत भरपूर आप पे मेहरबान रहने वाली है। शनि की नवाजिशात अलग से आपको मिलते नजर आएगी 25 मार्च 2025 तक। और कहने का मकसद ये कि 7वां घर, 8वां घर, यानी 7वां घर हो गया आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर, जिसकी अक्सर हमें शिकायत होती है कि इसमें बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। प्लस 7वां घर होता है आपके कारोबार का घर, दोनों में बहुत बड़ा तूफान का आना, बहुत बड़ा चेंज का आना, क्योंकि शनि की वजह से ये एक्टिवेट होगा। तो आप खुद देख सकते हैं 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को मजबूत करेगा। पिछले जो गड़बड़ी थी, जो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स थे, उनसे बाहर आना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती का देखना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ये सब होता आपको नजर आएगा मार्च 2025 तक। और कहने का मकसद ये, इसके अलावा आपके कारोबार को मजबूत करना, आप अगर फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी भी किस्म का पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, तीनों का फ्लरिश करना, अच्छा पैसा बनाना आपके लिए मुमकिन होगा। हर लिहाज से तरक्की करना, तेज तरीन दौर समेटना आपके लिए मुमकिन रहेगा अपने कारोबार के बलबूते पे। फिर आपका 7वें घर के अलावा आपके 8वें घर का एक्टिवेट होना, यानी 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन का, बड़े चेंजेस का घर है, बड़े बड़े चेंजेस का आना, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस का आना, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का आना। और तकरीबन 8.5-9 महीने तक, यानी कि 25 मार्च 2025 तक हर लिहाज से आप अपने 8वें घर का एक्टिवेट होना, यानी कि बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस को देखोगे, बड़ी बड़ी तब्दीलियां तमाम मामलात जिंदगी में आपको नजर आएंगी। अकल्ट साइंसेस का सीखते तो उसके अंदर पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी,
इनको सीख के अच्छा पैसा बना पाओगे। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड से जुड़े हो तो वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए तेज तरीन दौड़ समेटते हुए नजर आओगे। मजहब से रुझान रखना है क्योंकि 9th हाउस आपका एक्टिवेटेड है। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है, लेकिन आपके मजहब का घर भी है, आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है। अगर मजहब से दूरी हुई, अल्लाह की याद से गाफिल रहे, किसी भी तरह से अपने मजहब के रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया, तो फिर ये होगा कि किस्मत का रूठना या फिर आपके मामलात का बिगड़ जाना, इसमें बिगाड़ आना। और जो 8वां घर जिन चीज़ों का घर है वो आपको पता है कि ये टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और परेशानियों का घर भी है। इनका एक्टिवेट होना ये आपको बड़ा परेशान करेगा। अदरवाइज ये एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे और काफ़ी हद तक बाकी की चीज़ें एक्टिवेट होकर आपको 8th हाउस का फायदा भरपूर देंगे और आपकी परेशानियां कम होते हुए, टेंशन, डिप्रेशन कम होते हुए आपको नजर आएंगे। फिर 12वें घर का जैसे हमने कहा कि इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, बैरून मुल्क जाना, क्योंकि 12वां घर ना सिर्फ शनि एक्टिवेट करेगा बल्कि यहाँ पर आपको जो है वो राहु की वजह से भी काफ़ी प्रभाव या असर इसके ऊपर पड़ता नजर आएगा। यानी बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हैं या बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा बनाना, या कोई आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करना, ये भरपूर पैसा देता आपको नजर आएगा। इतने सारे घरों का एक्टिव होना ये बड़े बदलाव का बाइस बनेगा कैंसिलियंस के लिए। बड़ी बड़ी तब्दीलियां कमेंट्स में आके ये जरूर बताएंगे आइंदा, यानी 25 मार्च 2025 तक क्या कुछ बड़ी चेंजेस इन लोगों ने अपनी लाइफ में देखा। बहुत कुछ बदलेगा और जो राहु का नक्षत्र बदल के शनि के नक्षत्र पे जाना काफी हद तक आपके लिए मुबारक साबित होगा। हर लिहाज से तरक्की करते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए आप लोग नजर आओगे। तो यहाँ पे शनि की बात की हमने, 7वें, 8वें, 9वें, 12वां घर तो एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन 7वां, 8वां, 9वां घर ये तीनों की अपनी प्रॉपर्टीज बता दी, ये भी एक्टिवेट होकर भरपूर तरीके से किस्मत को और मजबूत करते हुए 8वां घर और 7वां घर भी एक्टिवेट होगा। यानी कि आपके लिए बहुत सारे घर होंगे जो भरपूर तरीके से फायदा देते हुए इस ड्यूरेशन में नजर आएंगे। तो उम्मीद है पॉजिटिव कमेंट्स के साथ फिर मुलाकात होगी आज से तकरीबन 9.5 महीने के बाद, यानी कि 25 मार्च 2025 तक आप काफी चीजें होते देखोगे, काफी बड़े बदलाव कैंसिलियंस को अपनी लाइफ में नजर आएंगे। उम्मीद है अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और वो लोग जो कि अभी तक अपनी वीडियो नहीं देख पाए, सामने लिंक पर क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे।